We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की सियासत में इन दिनों नए चेहरे को लेकर चर्चा बड़ी तेज है। राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने राजनीतिक हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल इन पोस्टरों में नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार को फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर में साफ तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग देखने को मिल रही है। अब नए चेहरे पर क्यों करें विचार जैसे स्लोगन के जरिए कार्यकर्ताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगला नेतृत्व तय माना जा रहा है। इन पोस्टरों में सिर्फ चेहरा नहीं है बल्कि विकसित बिहार 2040 का विजन भी दिखाया गया है। अब इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर भविष्य की रणनीति और नई पीढ़ी को आगे लाने की सोच, इस पर काम हो रहा है। और ये पोस्टर छात्र जेडीयू से जुड़े नेताओं की ओर से लगाए गए हैं, जिससे साफ है कि पार्टी का जो युवा वर्ग है यानी यूथ, इनके नेतृत्व परिवर्तन को लेकर ज्यादा मुखर हो रहा है। युवा कार्यकर्ता निशांत कुमार को आगे बढ़ाने के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। लेकिन निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ने के साथ ही जेडीयू के अंदर उन्हें बड़ी भूमिका देने की चर्चा बड़ी तेज है। कई नेता खुलकर उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं और भविष्य का नेतृत्व उन्हें ही सौंपने की बात कर रहे हैं। हालांकि सत्ता परिवर्तन को लेकर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह साफ नहीं है। माना जा रहा है कि अगर बदलाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने चेहरे को आगे कर सकती है, जिससे स्थिति ज्यादा दिलचस्प बनेगी। हालांकि ऐसे में देखें तो पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर केवल प्रचार प्रसार नहीं है बल्कि पार्टी के भीतर चल रही हलचल और दबाव की भी झलक देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, देखना यह दिलचस्प है कि आखिर यह पहल सिर्फ संदेश तक सीमित है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, या फिर आने वाले वक्त में बड़ा राजनीतिक बदलाव बिहार में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, बिहार में लगभग 2 दशक तक बिहार की सत्ता पर राज करने वाले नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में सांसद के तौर पर शपथ लेना है और जैसे ही वो राज्यसभा में शपथ लेंगे, इसके बाद वो बिहार में जाकर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। सवाल फिर वही कि आखिर बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन? आखिर बिहार की बागडोर किसके हाथ में? नीतीश कुमार ने 20 साल, लगभग 2 दशक बिहार की कुर्सी संभाली, लेकिन अब नीतीश कुमार के बाद ये सीएम की जो चेयर है वो आखिर किसके पास जा रही है? जेडीयू के कुछ नेता कह रहे हैं, हालांकि खास करके अगर हम आपको बताएं तो युवा कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार ही सीएम बन सकते हैं। तो कई ये भी कह रहे हैं कि निशांत डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कोटे से सीएम हो सकते हैं। अब देखना यह है, क्योंकि एनडीए को लेकर अगर देखें तो एनडीए में मंथन का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक एनडीए के खेमे में जारी है। सीएम के फेस का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अनुभव लगभग 2 दशक का है और उनके अनुभव से सीखने को मिलता है। उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब नीतीश कुमार की विरासत, हालांकि जेडीयू में अब निशांत कुमार तो आ गए, निशांत आना नहीं चाहते थे। कई दफा जब उनसे पहले पूछा गया कि वो क्या पार्टी में आएंगे, उस वक्त उन्होंने चुप्पी साध रखी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार अचानक से राज्यसभा आ रहे हैं, तो अब निशांत कुमार का जेडीयू में आना और जेडीयू में आने के बाद क्या उन्हें बिहार की नई सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, नजर इसी पर है। लेकिन ऐसे में इस पोस्टर ने पटना के साथ पूरे बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है कि आखिर निशांत कुमार को लेकर जेडीयू का मैसेज क्या है। क्या बीजेपी इस मैसेज को समझ रही है? क्या एनडीए के अंदर हलचल सीएम फेस को लेकर अब भी जारी है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।